हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आपका स्वागत है। पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान को लेकर के एक ब्रेकिंग न्यूज। जैसे कि आपको जानकारी होगा कि 17 अप्रैल तक पारा शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली की गठन की प्रक्रिया पूरी होनी थी। इसे लेकर के देखा जाए तो राज्य भर के 67,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान और सेवा अस्थायी के लिए और समय का इंतजार करना पड़ेगा। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की खबर आपको मिल सके और साथ ही शेयर और लाइक करना न भूलें। अभी तक देखा जाए तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरज यादव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की एक ही बैठक हो सकी है और लोकसभा चुनाव की वजह से इसे रोक दिया गया है और ये प्रक्रिया देखा जाए तो अब आगे से जून में शुरू होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। जैसे कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरज यादव की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी ने असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात में पारा शिक्षकों को लेकर लिए गए निर्णय की अध्ययन करने का भी निर्णय लिया। लेकिन अब तक देखा जाए तो विभाग की टीम इन राज्यों में नहीं जा सकी है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ प्रक्रिया को रोक दिया गया है। जून में इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अभी पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण और वेतनमान के लिए और थोड़े समय का इंतजार करना पड़ेगा। पारा शिक्षकों का नवंबर महीने से मानदेय लंबित है। 1 से 15 नवंबर और 17 जनवरी से मार्च महीने का मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। होली से पहले अक्टूबर महीने का मानदेय दिया गया और पारा शिक्षकों को जनवरी महीने से बढ़ा हुआ मानदेय भुगतान किया जाएगा। देखा जाए तो हड़ताल और आंदोलन के दौरान जिन पारा शिक्षकों का निधन हुआ था उनके परिजनों को सरकार ने 1 लाख देने का ऐलान किया था। अब तक देखा जाए तो परिजनों को अभी तक कोई लाभ नहीं मिल सका है। सरकार ने फरवरी में ही जिलों में ऐसे पारा शिक्षकों की सूची मांगी थी जिनका निधन आंदोलन के दौरान हुआ था। जिलों से इसकी रिपोर्ट आ रही है लेकिन भुगतान किसी भी शिक्षक को नहीं किया गया है। इस तरह से कह सकते हैं कि पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण के साथ साथ वेतनमान की नियमावली के लिए जून का इंतजार करना पड़ेगा। जून में ही इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी। चुनाव की वजह से इसे स्थगित की गई है और इस कमेटी में असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात के पारा शिक्षकों में लागू नियमावली को झारखंड के पारा शिक्षकों पर लागू किया जाएगा। इसका अध्ययन कर झारखंड के 67,000 पारा शिक्षकों का नियमावली और वेतनमान तय की जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। तो देख सकते हैं कि अभी तक पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण और वेतनमान के लिए जून का इंतजार करना पड़ेगा। अभी चुनाव की वजह से स्थगित कर दिया गया है। पारा शिक्षकों को सेवा अस्थायी के लिए और समय का इंतजार करना पड़ेगा। पारा शिक्षक सेवा अस्थायी करने और वेतनमान की मांग को लेकर के 63 दिन तक हड़ताल में रहे और 16 नवंबर 17 जनवरी तक हड़ताल चली। इस दौरान स्कूल की पूरी प्रक्रिया पठन पाठन ठप रहा। इस दौरान आंदोलन में कई पारा शिक्षकों की जान भी गई थी। 17 जनवरी को पारा शिक्षकों के साथ शिक्षा मंत्री की वार्ता होने के बाद ये प्रक्रिया यानी कि हड़ताल को हटाया गया था। अभी तक देखा जाए तो नीरज यादव की अध्यक्षता में एक ही कमेटी की बैठक किया गया है। अभी तक बैठक नहीं हो पाई है। लोकसभा चुनाव की वजह से चुनाव के बाद यानी कि जून में यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ।